दोस्तों, आज हमारे देश ने काफी तरक्की कर ली है। आज हम तरक्की के उस दौर में प्रवेश कर चुके हैं जहां भारत विकासशील देशों से निकलकर विकसित देशों की लिस्ट में शामिल होने के लिए लगातार अपने कदम बढ़ा रहा है। भारत के इंजीनियर और डॉक्टर लगातार देश के अलावा विदेशों में भी अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रहे हैं। टेक्नोलॉजी ने लोगों की जिंदगी को पूरी तरीके से बदल दिया है। गाँव शहरों में बदल रहे हैं और शहर स्मार्ट सिटी बनने की ओर अग्रसर है। दोस्तों, इस वक्त देश में विकास की एक ऐसी हवा चल रही है जिसने लोगों की लाइफस्टाइल को पूरी तरह से बदल के रख दिया है। देश में लगातार इंटरनेट का विस्तार हो रहा है। इंटरनेट की पहुंच अब शहरों के अलावा भारत के तमाम गांवों में भी पहुंच गई है। इंटरनेट ने भारत को एक ग्लोबल विलेज में बदल दिया है। रोजाना नए नए आविष्कार हो रहे हैं जिससे देश में नई संभावनाओं का विकास हो रहा है। देश विकास के एक ऐसे पहिए पे सवारी कर रहा है जिसने भारत और विकसित देशों के बीच फासले को बहुत कम कर दिया है। लेकिन दोस्तों, आज भले ही भारत विकास के रथ पर सवार हो, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं था। एक जमाना था जब न किसी के पास स्मार्टफोन हुआ करता था और न ही शहरों में गगनचुंबी इमारतें हुआ करते थे। तब देश की ज्यादातर आबादी गांवों में रहा करते थे और उनका प्रमुख व्यवसाय कृषि हुआ करता था। न ट्रेन थी और न ही यातायात के दूसरे साधन। लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए बैलगाड़ी का इस्तेमाल करना पड़ता था। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको 18वीं सदी के उस भारत के बारे में बताने वाले हैं। 1800 का भारत आज के भारत से बिल्कुल अलग था। तो भारत के लोग बाकी दुनिया से एकदम अनजान गांवों में रहकर अपना जीवन गुजारते थे। कैसा था उस सदी का भारत? आज हम आपको इस वीडियो में 1800 के भारत के बारे में विस्तार से बताने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, तो चलिए वक्त के पहिए को 200 साल पीछे ले जाकर ये समझने की कोशिश करते हैं कि 200 साल पहले आखिर हमारा भारत देश कैसा था और उस समय के लोग किस तरह से अपनी जिंदगी जिया करते थे। तो चलिए 18वीं नहीं 16वीं सदी से शुरुआत करते हैं। वो सदी जब भारत के अधिकांश हिस्सों पर मुगलों का शासन हुआ करता था। उस वक्त भारत की सीमा आज के अफगानिस्तान, पाकिस्तान, म्यांमार और बर्मा तक फैली हुई थी। देश तमाम प्राकृतिक संसाधनों से भरा हुआ था। तब इस देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था। यही वो समय था जब ब्रिटिश हुकूमत की नजर भारत पे पड़े और उन्होंने देश में अपने पांव जमाने शुरू कर दिए। इस दौर में दिल्ली के ऊपर बादशाह अकबर के बेटे शाहजहां की हुकूमत थी। उस समय भारत में छोटे बड़े कई राजाओं के अलावा दो बड़ी ताकतें मौजूद थीं। एक थी मुगलिया सल्तनत और दूसरी थी मराठा साम्राज्य। पहले तो अंग्रेज यहाँ व्यापार करने के लिए आए थे, लेकिन जब उन्हें ये समझ आया कि भारत तो प्राकृतिक संसाधनों से भरा हुआ देश है, तब उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की आड़ में भारत के ऊपर शासन करने का प्लान बनाना शुरू कर दिया। अंग्रेजों को मालूम था कि भारत में रहने वाले लोग जाति धर्म के बटे हुए हैं, इसलिए उन्होंने जातिगत भेदभाव को बढ़ावा देना शुरू कर दिया। अंग्रेज इस इंतजार में लगे रहे कि कब भारत के लोग आपस में लड़ना शुरू करेंगे, और जैसा अंग्रेज चाहते थे हुआ भी बिल्कुल वैसा ही। उस समय ज्यादातर लोग धर्म, जाति और ऊंच नीच की भावना से भरे हुए थे और देश में कई लड़ाई दंगों की शुरुआत होने लगी। अंग्रेजों की कोशिश भी यही थी कि देश के लोग आपस में ही टकरा जाएं, लिहाजा वो अपनी कोशिशों में कामयाब रहे। आपस में लड़ने की वजह से कई साम्राज्य नष्ट हो गए। जो बचे उन्हें अंग्रेजों ने खत्म कर दिया और धीरे धीरे खुद ही देश की सत्ता पर कब्जा कर लिया। अपने इस काम को अंजाम देने में उन्हें 100 से भी ज्यादा साल लग गए। 1800 आते आते अंग्रेज पूरी तरह से भारत को अपने नियंत्रण में कर चुके थे। अंग्रेजों ने जब भारत पर शासन करना शुरू किया तो उस वक्त देश में जातिवाद पूरी तरह से हावी था। हर किसी जाति के अपने कुएं हुआ करते थे। लोगों ने अपने कामों को भी जाति के आधार पर बांट रखा था। निचली जाति के लोग गांव की साफ सफाई का काम किया करते थे। ब्राह्मणों का काम लोगों को धर्म की शिक्षा देना था और बनिए सिर्फ व्यापार का काम किया करते थे। सत्ता पर काबिज होते ही अंग्रेजों ने भारत में रहने वाले लोगों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। अंग्रेजों के आने से पहले भारत में रहने वाले लोगों का पहनावा धोती और गमछा ही हुआ करता था। अंग्रेजों के आने के बाद लोगों पर उनके कल्चर का खूब असर पड़ा। बाद में लोग शर्ट और पैंट भी पहनने लगे, लेकिन तब भी अधिकांश लोग धोती और गमछा ही पहनना पसंद करते थे। अब तक भारत के गांव में रहने वाले लोग शर्ट और पैंट को कुर्ता पायजामा कहा करते थे। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले कई बुजुर्ग आज भी शर्ट पैंट को कुर्ता पायजामा कहते हैं। आज आपको शहरों में भले ही काफी ज्यादा भीड़ दिखाई देती हो, लेकिन उस जमाने में शहर एकदम खाली हुआ करते थे। 1800 में देश की कुल आबादी 16 करोड़ थे। ये 16 करोड़ आबादी उस अखंड भारत की थी जिसमें अफगानिस्तान और बर्मा जैसे देश भी शामिल थे। इतनी कम आबादी होने की वजह से ही उस समय ज्यादातर जगहों पर भीड़ भाड़ नहीं हुआ करते थे। लोग शहरों के मुकाबले अपने गांव में ही रहना पसंद करते थे। गांव में रहने वाले ज्यादातर लोगों के घर कच्ची मिट्टी के बने हुए होते थे। अपने इन्हीं कच्चे घरों में लोग अपने पूरे परिवार के साथ रहा करते थे। उस जमाने में ज्यादातर लोग संयुक्त परिवार में रहना पसंद करते थे। आज भले ही लोगों के पास करियर बनाने के लिए काफी ज्यादा विकल्प मौजूद हों, लेकिन 1800 में लोगों के पास करियर बनाने के ज्यादा विकल्प मौजूद नहीं थे। तब ज्यादातर लोग
लोग गांव में रहा करते थे और अधिकांश लोग किसान हुआ करते थे। ये किसान पूरे दिन खेतीबाड़ी और पशुपालन करते थे और शाम को अपने घरों में आकर भजन कीर्तन और सत्संग किया करते थे। गांव में कभी कभी लोग एक साथ मिलकर चौपाल भी लगाया करते थे। इन चौपालों में गांव के सरपंच यानी कि जिसको गांव का मुखिया बोला जाता था, अपने गांव के लोगों के मसलों को सुलझाया करता था। गांव के सरपंच की बात उसके गांव में रहने वाले हर इंसान को मानने पड़ते थे। उस जमाने में बिजली नहीं हुआ करते थे। लोग सुबह जल्दी उठकर अपने दैनिक काम करना शुरू कर देते थे। बिजली नहीं होने की वजह से गांव के लोग रात में लालटेन और दियों को जलाकर अपने काम किया करते थे। रात में जो भजन कीर्तन होता था उसमें भी लोग दिए और लालटेन का ही इस्तेमाल करते थे। गांव में रहने वाले लोगों ने गांव के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को बांट रखा था। कुम्हार से लेकर धोबी और सनार तक हर कोई गांव में अपनी अपनी जिम्मेदारी को संभालता था। इन प्रोफेशनल लोगों का भी जब दिन खत्म होता था तो ये भी रात में गांव वालों के साथ मिलकर सांस्कृतिक कार्यक्रमों में हिस्सा लिया करते थे। दोस्तों, उस जमाने में भारत में इतने गांव थे कि देश के गांव ही एक तरीके से देश था। इसका मतलब यह है कि देश के गांव ही देश को रिप्रेजेंट किया करते थे। अब शहरों की बात की जाए तो शहरों में सिर्फ अमीर बिजनेसमैन और बड़ी बड़े मिलों के मालिक ही रहा करते थे। जो लोग शहर से गांव जाया करते थे वो इन मिलों में एक मजदूर के तौर पर काम किया करते थे। उस समय गांव के लोगों से मिलों में बहुत ज्यादा मेहनत करवाई जाते थे। आज मिलों और बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में जो काम मशीनें कर रही हैं वो काम इन मजदूरों से मशीन की तरह करवाया जाता था। इन मजदूरों से घंटों काम करवाने के बाद इन्हें बहुत कम वेतन दिया जाता था। एक डेटा के अनुसार सन 1800 के आसपास एक यूरोपियन क्लर्क की सैलरी 40 पाउंड थी, वहीं एक आम इंडियन की तनख्वाह 40 गुना कम थे। इससे आप ये अंदाजा लगा सकते हो कि भारतीय किसानों की क्या आय रही होगी। इसके अलावा किसान हर साल बाढ़, सूखे और लगान की मार भी झेलते थे। देश में बिजली 1880 तक आ चुकी थी, लेकिन तब भी बहुत कम गांव ऐसे थे जहां बिजली पहुंच पाई थी। हालांकि अब तो ऐसा नहीं है। अब तो सरकार ने हर एक गांव में बिजली पहुंचा दी है। हालांकि उस जमाने में लोग बिजली के बल्ब को देखने के लिए शहर जाया करते थे। दोस्तों, ऐसा भी नहीं कि उस समय सभी भारतीय गरीब थे। उस वक्त भी भारत में रहने वाला एक तबका काफी अमीर हुआ करता था। ये अमीर लोग अंग्रेजों के काफी करीब हुआ करते थे। ये अमीर लोग हमेशा इस फिराक में रहते थे कि कैसे भी करके अंग्रेजों के साथ उनकी दोस्ती हो जाए, और अमीर अपनी सूझबूझ और स्किल्स के माध्यम से ठीक ठाक पैसे कमा लिया करते थे। आज जिन बीमारियों का इलाज मेडिकल साइंस की वजह से संभव हो पाया है वो बीमारियां उस वक्त भी मौजूद थीं। हालांकि उस वक्त हैजा, प्लेग, मलेरिया, पोलियो और कालरा जैसी बीमारियां लाइलाज थीं। जब भी ये बीमारियां किसी गांव में फैलती थीं तो कई लोग इस बीमारी के चलते अपनी जानें गंवा दिया करते थे। इन बीमारियों की कोई दवा नहीं थी और लोग इनके सामने बेबस थे। ज्यादातर दिक्कत प्रसव में होते थे और जानकारी के अभाव के कारण कई महिलाओं को प्रसव में ही जान से हाथ धोना पड़ता था। इसके कारण कई सारे बच्चों की भी जिंदगी चली जाती थी। और बात करें उस वक्त के उन चुनिंदा लोगों की जो वाकई खुश थे, तो बस ये वो लोग थे जो या तो अच्छी किंगडम में रहते थे या अमीर थे। उस वक्त दबे कुचले लोग गरीबी और बदहाली के कारण बेबस थे। और बात करें एजुकेशन की तो उस वक्त 10% से भी कम भारतीय पुरुष पढ़े लिखे थे और 1% से भी कम महिलाएं शिक्षित थीं। और इनमें से ज्यादातर आंकड़ा शहरों का ही है। गांव में तो इससे भी बदतर हालात थे। हालांकि ऐसा नहीं था कि पढ़ न पाने की वजह से वो लोग स्किल्ड नहीं थे। वो लोग स्किल्ड थे और अपने कामों में माहिर भी थे, लेकिन कम पढ़े लिखे होने के कारण लगान जैसी चीजों में डील नहीं कर पाते थे। भारत के लोग उस वक्त पैसों से चीजें खरीदने की जगह एक्सचेंज व्यवहार मानते थे। जैसे एक मटके के बदले 2 किलो चावल या 5 किलो आटे के बदले 3 किलो दाल। ज्यादातर गाँव में ऐसे ही व्यवहार होता था। चीजों के बदले चीजें दी जाती थी और इस तरह गाँव में सभी लोगों के पास सब कुछ पहुंच जाया करता था। और इस प्रकार गांव से अनाज बाहर बेचने जाने की जरूरत भी नहीं पड़ते थे। तो दोस्तों, 18वीं शताब्दी का भारत कुछ ऐसा था। उस समय कुछ चीजें बहुत अच्छी थीं तो कुछ बहुत ही खराब, और ऐसा लगभग हर समय में ही होता है। हर समय कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव एक साथ ही पाए जाते हैं। तो आपको उस समय का भारत कैसा लगा, और क्या आप उस वक्त की किसी चीज के बारे में जानते हैं जो आप हमें बताना चाहें? हमें कमेंट में लिख के जरूर बताएं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।